हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर और आज एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और मैथ्स की दुनिया में। तो आज जो है हम प्रश्न लेके आए हैं वो विभिन्न कंपटीशन में पूछे गए हैं, इस टाइप के पूछे भी जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पर मिलते हैं कि क्या है आपका प्रश्न और उसका कैसा हल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं प्रश्न पे। अब जो यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया। ठीक है, विभिन्न मूल्य वाली, कोई कुछ है कोई कुछ है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? ठीक है, तो कहता है कि दो विभिन्न मूल्य वाली कलमों की संख्या 60 है, तो हम जो है सो इसका हल करेंगे। हल यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलम x मान ली। ठीक है, माना कि महंगी कलम की संख्या x है, तो सस्ती कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगी? सस्ती कलमों की संख्या आपका 35 दिया है, 35 दिया है। हाँ, 35 कितना होगी? 35 माइनस x, चूंकि कुल 35 है उसमें से महंगी हट गया, जो बचा वो सस्ती होगी। ठीक है, अब सस्ती कलमों का मूल्य जो है 1.5 रुपया प्रति कलम है। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती कलमों का मूल्य 1.5 रुपया है, प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कुल सस्ती कलम का मूल्य बराबर, यहाँ पे हमने लिखा है सस्ती कलम की संख्या, तो कुल सस्ती कलम यानी 35 माइनस x। ठीक है, इतना मान लेते हैं और रेट इसका देख लीजिए 1.5 है। ठीक है, तो कुल सस्ती कलम की संख्या पहले निकाल लेते हैं। अब इसमें इसका गुणक हो जाएगा। ठीक है, 35 में जो है 35 में 1.50 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 0 का 0 इधर हो गया, 5 5 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 15 2 17, 1 25 5, 1 या 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 और 3 5, बीच में 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। अब यहाँ क्या हो गया, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 52.50 हो गया, माइनस 1.50 इंटू एक्स, इस दोनों का गुना से ये निकल गया। ठीक है, ये हम एक तरह से बना के रख लिए। अब महंगी कलमों
कि महंगी कलमों महंगी कलमों का महंगी कलमों का मूल्य मूल्य महंगी कलमों का मूल्य ₹2 प्रति कलम है। ठीक है, तो कुल महंगी कलम की संख्या x तो थी ही, महंगी कलम यहाँ ₹2 है, यहाँ x तो थी ही तो 2x होगी। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगी कलम ₹2 कलम है और कुल महंगी कलम x संख्या है, 2 से गुणक हो जाएगी। ठीक है, अब जो है अब प्रश्न से लेते हैं। अब प्रश्न से ठीक है, अब प्रश्न से क्या है कि कुल महंगी कलम प्लस कुल सस्ती कलम बराबर है ₹60 प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है इसको हम समीकरण के रूप में ले रहे हैं। कुल महंगी कलम क्या है आपका 2x है, यहाँ 2x लिखा, प्लस कुल सस्ती कलम क्या है, कुल सस्ती कलम क्या है यहाँ ये देखिए 52.50 माइनस 1.50x ये हो गया अब बराबर 60। ठीक है, अब देख लीजिए एक स्टेप आगे। अब जो है जो माने घटक है उसको एक साथ लेते हैं। ठीक है, 2x तो यहाँ है ही और इसको हम पीछे ले जाते हैं यहाँ पर 1.50x। ठीक है, और इसको यहाँ रहने दीजिए फिलहाल 52.50 बराबर है 60, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है तो हम यहाँ पर आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे ले लेते हैं। चाहे एक स्टेप और देख लीजिए यहाँ पे। 2x 2 में से 1.5 घट गया तो 0.5 बचेगा 50x, ये तो आपका हो गया, इस दोनों में से घट गया तो। ठीक है, और प्लस 52.50 बराबर है 60, इतना रहने दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए 0.50x लिख ही लेते हैं, प्लस 52.50 बराबर है 60। दूसरा स्टेप 0.50x बराबर 60 यहाँ रखने देते हैं और 52 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -52.50। ठीक है, अब जो है 0.50x ये रहने देते हैं। अब यहाँ क्या हो गया घट के 7.5 बचेगा। ठीक है, 52.5 घट गया 60 में से तो 7.5 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 7.5 बटा ये 50 जो है ये 50 इसके बट्टा में आ जाएगा 0.50 क्या हो गया। ठीक है, अब इसको जो है ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और 50 से 750 में 15 मरतबे में ये कट जाएगा। ठीक है, x बराबर हो गया यहाँ पे 15, तो महंगी
महंगी कलमों की संख्या बराबर 15। ठीक है, तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर क्या था, 35 माइनस एक्स अर्थात 35 माइनस 15 बराबर 20। ठीक है, अब रुपया मिला लीजिए, हाँ 60 रुपया था आपके पास। ठीक है, तो महंगी 15 है, महंगी क्या है 15, 2 रुपये प्रति कलम है तो 15 गुना 30, और सस्ती कितना है, सस्ती क्या है 20 है, और प्रति कलम क्या है 1.5 रुपया है उसका मूल्य, तो 30 बराबर 60 हो गया। यही 60 रुपया आपका पैसा भी पुर गया, 60 रुपये यहाँ पे मूल्य पुर गया दोनों का, और महंगी कलम 15 और सस्ती कलम की संख्या 20। तो पूछ क्या रहा था आपके, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो यहाँ पर महंगी कलमें खरीदी गई वो 15, ये 15 महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर निकल चुका है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। एक बार अच्छे से देख लीजिए, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। ये प्रश्न चूंकि चैलेंजेबल था, थोड़ा सा आम समीकरण के समान नहीं था, इसलिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।